नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी के सामने यहाँ मौजूद हूँ उसी कार्यक्रम में भारत की महान विभूतियाँ। इसका समय बदल चुका है तो आप लोग कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हों क्योंकि ये 2 सप्ताह हो चुके हैं, आज ये तीसरा सप्ताह है जब हम लोग बुधवार को शाम को 7 बजे बैठ रहे हैं। और पिछले दिनों काफ़ी व्यस्तता रही जिसकी वजह से बहुत सारे कार्यक्रम नहीं भी हो पाए, कुछ बाद में भी आकर के कैंसल करना पड़ा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब सुचारू रूप से चलना चाहिए। अगर कोई और वजह बनता है तो फिर आपको बताया जाएगा। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि आज हम लोग फिर एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हम हकदार बन होते हैं कि हम इस विषय में जानें और समझें कि हमारा वैदिक काल, हमारा प्राचीन काल कितना समृद्ध था, शिक्षा के माध्यम में भी और क्या वजह रही जो विलुप्त होता चला गया, वो कौन-सी वजह रही जो हम उससे विमुख होते चले गए। चलिए इन सारे बातों के विषय में हम जानेंगे। आज हमको जानना है सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और हमारे साथ हमेशा की तरह उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश कृष्ण जी। चलिए इनका स्वागत करते हैं। सादर प्रणाम गुरुजी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। ओम शुरू करें? जी शुरू करें? ओम जी गुरुजी जी। तमाविदेवा पुरुषाः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वं अनन्तरूप। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय बहन स्मिता जी, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज की वार्ता का विषय है सम्राट हर्षवर्धन, नालंदा विश्वविद्यालय और इसी से संबंध रखते हुए बहुत महान चीनी यात्री हुएनसांग, हम इनकी चर्चा करेंगे। पूर्व इससे कि मैं विषय पर बोलूं, आपको कुछ चित्र दिखाऊं जो आपको सहायता देंगे विषय को समझने में। ये इधर वाला जो चित्र है ये सम्राट भरत का है, जिनके नाम पर हमारा देश भारतवर्ष है और जिनके वंशजों पर महाभारत ग्रंथ है, जो एनसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है हमारी संस्कृति का, और इसी में भगवद गीता भी है। जी जी। ये दाईं ओर सम्राट अशोक महान हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संसार भर में फैलाया अपनी श्रद्धा से, पुरुषार्थ से, लगन से, साधनों से। और इतना बड़ा नाम है सम्राट हर्षवर्धन का, सम्राट अशोक का, कि भगवान बुद्ध के बाद द्वितीय स्थान पर अशोक ही आते हैं। और देखिए बेटा, जी ये भगवान बुद्ध, जिनकी वजह से भारत का बहुत नाम है पूरे विश्व में। और एक समय था
जब संसार का हर चौथा व्यक्ति बौद्ध था। बौद्ध था। ये जी। प्रातः स्मरणीय, अभिनंदनीय, वंदनीय भगवान बुद्ध की मूर्ति का चित्र है। ये सम्राट अशोक की लाट है, जो हमारे हर नोट पर रहती है, हर सरकारी जी। कागज पर रहती है, सांसदों की मोहर है ये। और ये नीचे दो चित्र हैं, ये सम्राट हर्षवर्धन है, और नीचे देखिए ये निकल गया, सम्राट हर्षवर्धन है, और नीचे उनके हस्ताक्षर हैं, सम्राट हर्षवर्धन के हस्ताक्षर हैं नीचे। और ये थोड़ा सा इसको प्रसिद्ध पास करिए, यात्री, थोड़ा सा इसको और पास करिए तो थोड़ा साफ क्लियर दिखेगा। हाँ। प्रसिद्ध यात्री हैं हुएन सांग, जी। जो 6 वर्ष तक अध्ययन किया, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में, और कई सौ ग्रंथों की वो प्रतिलिपि करके अपने साथ ले गए। ये एक मिनट, हाथी है इसमें लल्ला, ये है। ये बहुत शान से सम्राट हर्षवर्धन विदाई कर रहे हैं। हुएन सांग की सफेद हाथी भेंट में अच्छा। दिया है, और सैकड़ों ग्रंथों की प्रतिलिपियां हैं उनके साथ। और बड़ा स्वर्णिम दिन था भारत और चीन, और भारत और एशिया के नए संबंध बनाने के लिए, और पुराने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए। जी जी। ये जगत गुरु शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य जी शंकराचार्य। महाराज हैं। जी। सारे संसार में भगवान श्री कृष्ण के बाद जगत गुरु का जो पद है, वो आप ही के लिए आरक्षित है, सुरक्षित है, जिनके विषय में कहा गया है, अष्टवर्षे चतुर्वेदान द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिर अभ्यगात। लल्ला वो नालंदा विश्वविद्यालय का रह गया। अभी एक चित्र और रह गया है नालंदा विश्वविद्यालय का, ये है ऊपर वाला, कौन सा है, तक्षशिला। तक्षशिला, ये विश्वविद्यालय की हमने चर्चा की पहले, तक्षशिला है ये, और ये नालंदा विश्वविद्यालय है। अब नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा बन गया है, और उसका नाम है नवविहार नालंदा महाविद्यालय, और विश्व धरोहर में भी है। अब हम मूल विषय पर अपने आते हैं। मैंने सोचा हर्षवर्धन के दर्शन कराएं आपको, उनके हस्ताक्षर के दर्शन कराएं, उस महान यात्री के दर्शन कराएं हुएन सांग के, जो 3 वर्षों में हिंदुस्तान आए। कहाँ उन दिनों में इतने साधन नहीं थे, और डकैतों ने लूट लिया उनको बेचारों को। वो तो कोई राजा तो थे नहीं, वो तो संत पुरुष थे। कितनी बाधाएं, कितनी मुसीबत। हम लोग 1-2 घंटे पढ़ते हैं जैसे बड़ा एहसान कर दिया, और वो भगवान बुद्ध के संदेश को ग्रहण करने के लिए कितनी दूर से कितने कष्ट उठाकर आए, ये देखकर बहुत ही हृदय को गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे यहाँ भगवान बुद्ध जैसी शक्ति उत्पन्न हुई, जिन्होंने सारे संसार को नया संदेश दिया। मुझे एक नई बात पता चली, पहले पता नहीं थी, किताब तो बहुत दिन से थी मेरे पास। एक किताब है लाइट फ्रॉम द ओरिएंट, अंग्रेजी में है, और रामकृष्ण मिशन की किताब है। तो उसमें लिखा था कि जब नालंदा विश्वविद्यालय का नवनिर्माण हो रहा था, तो 2 बातें मुझे पता चली। एक मुस्लिम जमींदार थे, इस्लामपुर गांव है कोई, नाम नहीं दिया जमींदार साहब का, उन्होंने नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 7 एकड़ भूमि दान दी।
तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो ज़्यादा लिखता पढ़ता नहीं। आप चाहें तो शासन तक ये बात पहुँचा सकते हैं कि इस बात पर विवाद है कि जिसने कत्ल कराया, जलवाया, उसके नाम पर स्टेशन है, क्यों ना उस मुसलमान के नाम पर कर दिया जाए, जिसने इतना बड़ा उपकार किया, 7 एकड़ भूमि दान दी जिस पर ये बना। दूसरी जानकारी मुझे ये मिली, हम नेहरू जी के विषय में सोचते आ रहे हैं कि वो कहते थे कि मैं खान-पान की दृष्टि से एक धर्म के नाम नहीं ले रहे हैं, उसके समीप हूँ, सांस्कृतिक दृष्टि से उसके समीप हूँ, लेकिन इसमें नई बात पता चली। उन्होंने कहा मैं धर्मों के प्रति आकर्षित नहीं होता हूँ, लेकिन कभी मुझे धर्म का चुनाव करना पड़ जाए, तो मैं बौद्ध धर्म को पसंद करूँगा। ये मुझे नई बात पता चली नेहरू जी के बारे में, और अब 83 वर्ष का हो रहा हूँ मैं, 83 वर्ष में ये बात पता चली। तो जो लोग नेहरू जी के बारे में अंट-संट बातें करते हैं, तो ये एक बहुत मजबूत बात है कि वो अपनी जड़ों से नहीं कटे थे। और वैसे भी महाविद्वान थे नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी हो जिसने, ग्लिम्पसेस वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड लाइफ लिखी हो, जिसने बहुत सी चीज़ें जो हमें पता नहीं थी। उन्होंने कहा लोग चंगेज़ खां को मुसलमान समझते हैं, चंगेज़ बौद्ध थे और क्षमावाद बौद्ध धर्म की शाखा के मानने वाले थे, और नीले आकाश की वहाँ पूजा होती थी, और उन पर कोई विपत्ति आती थी तो जैसे हम हवन करते हैं, खुले आकाश में वो अग्नि में सामग्री डालते थे, और ज्यों-ज्यों धुआँ ऊपर जाता था, उनका विश्वास था कि परमात्मा पर हमारी प्रार्थना जा रही है और हमारा कष्ट दूर होगा। जी, जी। तो ये बात नेहरू से ही पता चली कि चंगेज़ खां मुसलमान नहीं थे, हूण थे, हूण। और उनका लड़का था कुबलई खां। खां भी मुसलमानों ने उनसे लिया है। मोहम्मद साहब, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये महान लोग हैं इस्लाम के। किसी के आगे खान नहीं है। खान का अर्थ है हिनरियान, पूरा हिनरियान का शॉर्ट खान, और खान का मतलब सरदार, बहादुर। और उनका जो पोता है चंगेज खान का, उसका नाम है हलाकू। जी। दोनों पर पिक्चर बनी है, चंगेज खान पर बनी है, अगर आपको पुराने लोगों ने देखी होगी। शेख मुख्तार चंगेज खां बने थे, बहुत शानदार रोल किया था उन्होंने। और हलाकू बने थे प्राण, हलाकू पर भी पिक्चर बनी है। तो हलाकू को कोई इस तरह का क्रोध आया, उन्होंने खलीफा का अपने हाथ से कत्ल किया, बहुत से इस्लाम के अनुयायी मारे गए। लेकिन जैसे सम्राट अशोक को पछतावा हुआ कलिंग युद्ध के बाद, उनको पछतावा हुआ, उनका हृदय परिवर्तित हो गया, और बहनों और भाइयों उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसलिए उनकी एक्सेप्टेंस जो है 2 पीढ़ी बाद चंगेज से। चंगेज खां बौद्ध हैं, कुबलई खां बौद्ध हैं, और वो बौद्ध होते हुए इस्लाम का उन्होंने वर्ण किया है। ये चीज़ें हमें नेहरू से पता चली, नहीं तो पता नहीं चलती। नेहरू जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि जब हुएनसांग आए तो उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने दिन में दीपक जला रखा था, और यहाँ पेट से पट्टियां बांध रखी थी, हाथ में उसके तलवार थी। उससे पूछा भाई दिन में दीपक क्यों जला रहे हो? कि लोगों को जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें दिखाई दे। पेट से पट्टी क्यों बांध रखी है? कि मैंने इतना पढ़ लिया है, मेरा पेट ना फट जाए। तलवार क्यों है? मेरी बात मानो नहीं तो मार दूंगा। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था। तो नेहरू जी को बहुत ज्ञान था, भारत के इतिहास का भी और विश्व के इतिहास का भी बहुत बड़ा ज्ञान था। हमें उनका आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे लोग कभी-कभी आलोचना ही करते रहते हैं। आलोचना नहीं, समालोचना होनी चाहिए। देखो, मैं मामूली आदमी हूँ, और मैं कहीं जाता हूँ तो 100-200 रुपए से ज़्यादा नहीं ले जाता।
मेरी अगर जेब में से कोई निकाल ले गया, कट गई, तो 200 ही रुपए तो जाएँगे। लेकिन एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिसकी जेब में लाखों रुपए हैं, उसकी जेब कट गई तो लाखों जाएँगे। तो जितना बड़ा आदमी होगा, उसकी गलती भी बड़ी मानी जाएगी। हमारी क्या गलती है? हम क्या कर लेंगे 100-200 रुपए में? तो इसलिए नेहरू हैं, जी, गांधी सही बात। हैं, दूसरे लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं और हमारे पास कोई पैमाना नहीं है उनको नापने का। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ऐसे लोग भारत में पैदा हुए और बड़ा सम्मान था उनका। और जो नेहरू जी ने पंचशील ग्रहण किया था, पंचशील सिद्धांत, वो बौद्ध धर्म से लिया था उन्होंने और उन्हें ये पता नहीं था बिल्कुल भी। ऐसा हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है कि जिस चीन को हम भाई कह रहे हैं, वो हमें धोखा दे देगा। चीन ने एक और बार भी धोखा दिया, जब नव बिहार बन रहा था नालंदा विश्वविद्यालय, तो लिखा पढ़ी हुई सरकार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार आए और उन्होंने उद्घाटन किया है नव बिहार नालंदा विश्वविद्यालय का। और 5 वर्ष बाद जब वो बन गया 1956 में, तो उसका जो विधिवत लोकार्पण किया है, वो उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया है। तो 2 इतने बड़े व्यक्ति, उन्होंने इसका, और जब उसमें पूरा साहित्य छप रहा था, उसमें जो भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, जापानी पढ़ाई जाती थी, तिब्बती पढ़ाई जाती थी, चाइनीज पढ़ाई जाती थी और वहाँ के सारे ग्रंथों का अनुवाद बाहर जा रहा था, बाहर से यहाँ आ रहा था। एक संसार में बहुत बड़ा वातावरण भारत की प्रसिद्धि का, भारत के गौरव का बन रहा था। ऐसे समय में धोखा दे दिया चीन ने 1964 में। उसके सहयोग से भी ग्रंथ निकल रहे थे और उसने मना कर दिया, बंद करा दिया अपना। कुछ दिन व्यवधान रहा, लेकिन आगे चल के जापान ने सहायता दी, तिब्बत ने सहायता दी, दूसरे देशों ने सहायता दी। तो कई देशों के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, रिसर्च करते हैं, पाली भाषा का विशेष अध्ययन होता है, संस्कृत का अध्ययन होता है, ज्योतिष का अध्ययन होता है, जो बौद्ध ग्रंथ गए हैं संसार में, बौद्ध सिद्धांतों पर ग्रंथ होते हैं। तो बहुत बड़ा काम ईश्वर की कृपा से आज भी नव बिहार नालंदा में हो रहा है। जिसने उसको नष्ट किया, उसने तो सोचा होगा वो नष्ट हो गया। ये बहनों और भाइयों, इस तरह की बात हुई। एक राजा हुआ है शशांक, वो बौद्ध धर्म से कुछ चिढ़ता था। उसने उस वृक्ष में आग लगा दी जिसके नीचे भगवान बुद्ध को तत्व ज्ञान हुआ था। जड़ वड़ सब जला दी, उसने नष्ट कर दिया। अब या तो उसने सोचा ना हो, ये हुआ ऐसा जब सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा और भाई बेटा महेंद्र साधु बन के, सन्यासी बन के प्रचार करने गए थे लंका। तो लंका वालों ने ये मांग की कि उस वृक्ष की हमें एक शाखा दे दो जिससे हम यहाँ लगा लें। बोधि वृक्ष कहते, बोध ज्ञान, ज्ञान का वृक्ष। तो वो मुझ पे चित्र था, वो मैंने जमा कर दिया लाइब्रेरी में। सोने की कुल्हाड़ी बनवाई गई, मंत्रों से बहुत पवित्रता के साथ शाखा काटी गई और वो शाखा श्रीलंका भिजवाई गई पानी के जहाज से। तो जब ये जला दिया उसने, तो जो हमारे आगे के शासक थे, उन्होंने श्रीलंका से मंगाई। फिर देखिए, यानी हमारी चीज वहां गई और वहां से फिर लौट कर आई। ठीक इसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय को आसुरी वृत्ति के लोगों ने तो नष्ट कर दिया, लेकिन ईश्वर ने फिर कृपा की। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मैंने सारे संसार का भ्रमण किया है,
सारे धर्मों का मैंने अध्ययन किया है। मैं ये कह सकता हूं, धर्म को केवल भारत ही समझता है। मैं ये कह सकता हूं, संसार पर जितना ऋण हिंदू का है, इतना विश्व में किसी का नहीं है। मैं ये भी कह सकता हूं कि हिंदुत्व की किसी दूसरे से तुलना करना ईश निंदा के समान पातक होगा। इसीलिए श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था, भारत की कला पर, स्थापत्य पर, लेखन पर, चित्रकला पर, मूर्ति कलाओं पर, गुफाओं पर, भाषा पर, कहावतों पर, किंवदंतियों पर, सर्वत्र ही हिंदुत्व उत्कीर्ण है, हिंदुत्व खुदा हुआ है। और मैं 40 वर्षों से लगातार, श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं, मैं ये प्रयत्न कर रही हूं सारे धर्मों का अध्ययन करूं, और अब मैं इस निष्कर्ष पर आई हूं, सारे धर्मों की अपेक्षा हिंदू धर्म ही अधिक वैज्ञानिक है, यही ज्यादा आध्यात्मिक है, यही ईश्वर के ज्यादा नजदीक है। धर्म अनेक हैं, लेकिन उनकी जिम्मेवारी पशुओं के प्रति नहीं है, पक्षियों के प्रति नहीं है, वनस्पतियों के प्रति नहीं है, अनाथों के प्रति नहीं है, कीड़े मकोड़ों के प्रति नहीं है, कोढ़ियों के प्रति नहीं है। ये महान संस्कृति 10 गिरास निकालती है कोढ़ियों के लिए, अतिथियों के लिए, जो निराश्रित हैं उन लोगों के लिए। और वेद ने स्पष्ट घोषणा की, केवलागो भवति केवलादि, वो व्यक्ति पापी है जो अपने भोजन को, अपनी कमाई को स्वयं खाता है। श्री भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गीता में भी कहा, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हे अर्जुन, मैं उस व्यक्ति को पापी समझता हूं जो मेरे अनेक रूपों की अवहेलना करता है। पापी के रूप में भी मैं हूं, पशु के रूप में भी मैं हूं, पक्षी के रूप में भी मैं हूं, चींटी कीड़े मकोड़े के रूप में भी मैं हूं। अनेक जन्म बहुनाम जन्मनान मनते, बहुत जन्मों की साधना करते करते तब मनुष्य को ये तत्व बोध होता है, वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ परमात्मा है, नदी नाला, पानी, पहाड़, चंद्रमा, सूर्य। इसलिए वो किसी की उपेक्षा नहीं कर सकता। सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, नाम लो उसका मतलब सबको पता है। एक आदमी ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादियों से कर दी। अरे भले आदमियों, तुमने ये तुलना जब ही तो कर दी जब यहाँ उदारता है। क्या तुम दूसरे धर्म की कर सकते हो इस तरह आलोचना? तुम्हारा तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाता, तुम भागे फिरते। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए नेहरू जी ने कहा था कि मुझे धर्मों के प्रति ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन कभी मुझे चुनाव करना पड़ा तो मैं बौद्ध धर्म को पसंद करूंगा। और यही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। हम बंधुओं और बहनों, सम्राट हर्षवर्धन की तरफ आ रहे हैं। सम्राट हर्षवर्धन के पूर्ववर्ती लोगों ने, सम्राट अशोक ने, इस गंगा की घाटी में सीमित पड़े हुए धर्म को अपने पुरुषार्थ से, अपनी लगन से, अपनी श्रद्धा से, अपने चरित्र से ऐसे ऐसे महान यशस्वी लोग तैयार किए, चरित्रवान पवित्र लोग, सारे संसार में फैला दिए उन्होंने। वो केवल प्रचार ही नहीं करते थे, वो वनस्पति ले जाते थे, औषधि के पौधे ले जाते थे, चिकित्सा करते थे वहां। मैं जब अरब पर बोलूंगा तो इस बात को बताऊंगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी बहुत बीमार हो गई थी, आशा। वो किसी वैद्य से ठीक नहीं हुई, हुआ ना अरब के ना यूनान के।
तब भारत का एक वैद्य था, जाट फिजिशियन, जाट लोग रहते थे वहां। तो डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि ही सिक्योर्ड हर, उसने उनकी चिकित्सा की। खलीफा हारून रशीद बहुत बीमार हो गए थे, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब हमारे यहाँ से गए हुए वल्लभ नाम के आयुर्वेद आचार्य ने उसकी प्राण रक्षा की थी। खलीफा का भाई बेहोश होकर गिर पड़ा था, उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। तब हमारे ही यहाँ के वैद्य ने उसकी चिकित्सा की थी। तो हमने संसार को बहुत चीजें दी हैं, और बौद्ध धर्म से पहले से ही ये व्यापार चला है। बौद्ध धर्म ने इसको बहुत गति दी है। सम्राट अशोक ने क्या बात कही है, देखो जयशंकर प्रसाद ने, विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षुक होकर रहते सम्राट, दया दिखाते घर घर घूम। और क्या कहा है उन्होंने, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंगल को भी सृष्टि, प्रकृति का रहा पालना यही, हमने किसी का छीना नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही, हम कहीं से आए थे नहीं। हम भारत को जाने, भारत से प्यार करें। जैसे मैं पहले कह रहा था, जयशंकर प्रसाद जी के माध्यम से ध्रुव स्वामी से कहा था चंद्रगुप्त ने, किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। हमारा अणु अणु, हमारा रोम रोम ऋणी है, समाज का, पूर्वजों का, वातावरण का, देश काल का, परिस्थिति का। बिना ऋण चुकाए हम जाएंगे तो हमारी अधोगति होगी। इसीलिए यज्ञोपवीत में 3 धागे हैं। माता पिता का कभी अपमान ना करें। मुझे नीरज की पंक्ति याद है, चाहे रहो पहाड़ पर, चाहे फूलों के गांव, चाहे रहो पहाड़ पर, चाहे फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल न कोई छां, जिसके आंगन में राम और कृष्ण ने भी खेले खेल विचित्र, माँ की गोदी से अधिक तीर्थ कौन पवित्र। क्या बात कही है। तो माँ का कभी अपमान ना करें आप, पिता का कभी। इसलिए हमारे यज्ञोपवीत में एक धागा है पितृ ऋण का, एक धागा ऋषि ऋण का है। ज्ञान को हम बांटते चलें। मैं तो स्मिता जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझ पे जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आपकी वजह से जागृत भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है। और मुझे दुआएं भी दे रहे हैं लोग, मुझे दुआएं भी दे रहे हैं, आते रहते हैं फोन, कई लोगों के बड़ा दुआएं देते हैं। मैं डॉक्टर साहब पे गया तो बहुत दूर में मेरे नंबर आता, वो मुझे जानते थे, प्रवचन सुना था उन्होंने मेरा गायत्री मंदिर में। तो उन्होंने कंपाउंडर भेज के उन्हें बुलाओ, तो मुझे बुलाया उन्होंने, और सब मरीज छोड़ के उन्होंने मुझे सबसे पहले देखा। फीस बोले नहीं, आप धर्म का प्रचार करते रहें, ये तो बहुत बड़ी फीस है। तो हम जब कुछ अच्छा काम करेंगे बहनों और भाइयों, तो परमात्मा की कृपा बरसेगी। तो हर्षवर्धन ने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने बहुत बड़ी दान की सहायता की नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव की मालगुजारी लगती थी। लिखा हुआ है रोजाना कितना दूध आता था, कितना घी आता था, कितना अनाज आता था। इससे बहन और भाइयों एक बहुत लाभ ये था कि वहाँ के आचार्यों को और वहाँ के विद्यार्थियों को ये फिक्र नहीं थी भोजन कहाँ से आएगा। ये समाज का दायित्व था, वो उसको पूर्ण करता था। और वहाँ बहुत बड़े बड़े हॉल थे भाषण के, और 300 छोटे हॉल थे। अनवरत अध्ययन चलता रहता था, बौद्ध दर्शन का, पाली भाषा का, त्रिपिटक का, सांख्य का, न्याय का,
वैदिक दर्शन, लगता था कि नालंदा विश्वविद्यालय सचमुच में ज्ञान का केंद्र है और एशिया भर के लोग एडमिशन लेने आते थे। जो द्वार पंडित था, इतना भारी इंटरव्यू होता था बहनों कि 10 में बड़ी मुश्किल से 3 विद्यार्थी पास हो पाते थे और जिनको प्रवेश मिल जाता था वो संसार के बड़े भाग्यशाली विद्यार्थी होते थे। आचार्यों को कहीं जाना होता था तो बड़े सम्मान से लोग पालकी में ले जाते थे। मैं उन दिनों में बहुत कष्ट में था। एक विद्यालय में गया नौकरी के लिए, तो पता चला वो मैनेजर बहुत खतरनाक आदमी है। वो तनख्वाह वनख्वाह नहीं देता है, रोटी खिलवा देता है बस होटल पे। पुरानी बात हो गई। तो मुझसे बोला, तभी वहाँ इतिहास का खुलासा, लेक्चररशिप के लिए मैं गया था इंटर कॉलेज में। तो बोले हम आपका अपॉइंटमेंट तो कर लेंगे लेकिन तनख्वाह नहीं देंगे आपको पूरी। मैं देखने लगा मेरे बड़े दिव्य पुरुष हैं संसार में, तो मैंने धीरे से कहा क्यों? तो उसकी जहाँ बैठा था खिड़की थी और वो खिड़की घर में खुलती थी। उस बेईमान ने बड़ी ईमानदारी की बात कही कि ये बच्चे भी तो इसी स्कूल से पढ़ रहे हैं। अरे वाह! मैंने कहा हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान इनको दीजिए। और उसने कहा पहले भी तो मास्टर पढ़ाते थे, पैसे की अभी क्यों भूख है मास्टर की? तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा नौकरी तो देगा ही नहीं है, बात कहने में क्या हर्ज जाता है। मैंने कहा आप क्या समझते हैं, जो जीवक था 7 वर्ष अध्ययन किया था मेडिकल साइंस का उसने तक्षशिला में, और वो सिविल सर्जन अपॉइंटमेंट हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का। वो भगवान बुद्ध का निजी फिजिशियन था। बिंबसार का वो राज्य वैद्य था, नालंदा नहीं बना था तब तक, पहली बात है। तो मैंने कहा कितना सम्मान होता था उसका। वो भी तो अध्यापक था। नालंदा के अध्यापक कहीं जाते थे तो पालकी में ले जाया जाता था उनको। पतंजलि महाराज, योग दर्शन है जिनका, कहते हैं उनका नाम कुछ और था लेकिन इतनी श्रद्धा होती थी उन्हें देख के, अंजलि जुड़ जाती थी, पतंजलि। तो बहुत सम्मान था टीचर का। मैंने कहा आप गलत समझ रहे हैं। तो वो मेरी सूरत देखने लगा, क्योंकि मुझे पता था नौकरी देगा ही नहीं, तो बात सही बात कहने से मैं क्या तुम सुदामा समझ रहे हो पुराने अध्यापक को? ऐसे ही मैंने कहा। बहुत सम्मान था। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे एक बात याद आई, वो याद आनी भी चाहिए। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय गए, मैंने ये बात कही भी है, तो हाँ, दीक्षांत समारोह में बुलाया गया था, अपने गए गुरु का। वो। और उन्होंने जो टीचर थे जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था वो ज्यादातर रिटायर्ड हो गए थे, आए थे, उन्होंने उन सबके चरण स्पर्श किए और बहुत मना किया लोगों ने, बोल नहीं। तो अब प्रधानमंत्री जी नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। तो उन्होंने किसी सांस्कृतिक सभा में कहा था कि राजा सर्वोच्च नहीं होता, गुरु सर्वोच्च होता है। विश्वामित्र के संरक्षण में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण तिनकों की शैया पर सोते, तिनकों पर, जो वहां मखमल के शैया पर सोते थे। संदीपनी के चरणों में भगवान कृष्ण झुकते थे, प्रणाम करते थे। तो उन्होंने कहा राजा बड़ा नहीं होता है, गुरु बड़ा होता है। ये हमारी परंपरा है। नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक शास्त्र पढ़ाए जाते थे और एशिया भर के विद्यार्थी वहां आते थे। जिस समय हुएनसांग और इत्सिंग आए हैं
उस समय लगभग 10,000 विद्यार्थी थे नालंदा में, और प्रोफेसर्स कितने थे? 1,500। देखिए अनुपात देखिए। और एक एक आचार्य 10-10 विषय का ज्ञाता होता था। आश्चर्य होता है उन्हें देख के। ऐसे ऐसे आचार्य थे, उन्हें विषय के विषय कंठस्थ थे। कभी ग्रंथ देखने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैंने भगवान शंकराचार्य पर बोलते समय आपको एक बार बताया था, आपको याद होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे धर्मपाल, बहुत बड़े विद्वान थे। कुमारिल भट्ट बौद्धों से हार गए थे शास्त्रार्थ में। बहुत बड़े विद्वान थे कुमारिल भट्ट। मीमांसक, मीमांसक कहते हैं जो ईश्वर को नहीं, कर्म को प्रधान माने, उसे मीमांसा दर्शन का वो कहते। तो वो बौद्धों से हार गए, तो उन्होंने अपना मन, मतलब वेश बदल कर, मन नहीं बदल, वेश बदल कर कि मैं बौद्ध हो गया हूं, और नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। अब जो धर्मपाल आचार्य थे वो वेदों को पढ़ा रहे थे उस समय, और वेदों की आलोचना कर रहे थे। इन्हें बहुत ज्ञान था कुमारिल भट्ट को वेदों के विषय में, उनसे भी ज्यादा ज्ञान था धर्मपाल जी से। चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की यूनिवर्सिटी थी, पढ़ाए सारे विषय पढ़ाए, बौद्ध धर्म की यूनिवर्सिटी थी, और उसमें भी महायान, हीनयान महायान दो है, महायान का विशेष दखल था। तो जब वो आलोचना कर रहे थे तो कुमारिल भट्ट की आंखों से आंसू निकलने लगे। किसी बौद्ध शिष्य ने वो दृश्य देख के गुरुजी को बता दिया। धर्मपाल जी ने कहा खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए बेचारे। क्यों रो रहे हो? इसलिए कि मैं वेद की आलोचना कर रहा हूं। बोले नहीं गुरुजी इसलिए नहीं। बोले और? आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अब तो बवाल मच गया, और लोग मारने को दौड़े बांस लेके, और कुमारिल भट्ट भागते फिरे, सबसे ऊंची मंजिल पे वो पहुंच गए, और उन्होंने भगवान का नाम लेके कहा यदि ईश्वर है तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। वो बहनों वहां से गिरे, उनकी एक आंख फूट गई बेचारों की, और उनके लोग आए हुए थे, वो उन्हें उठाकर ले गए। अब उन्होंने चूंकि दर्शन पढ़ लिया था बौद्धों का, अब उन्होंने चुनौती दे दी धर्मपाल जी को, नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य को, शास्त्रार्थ के। बड़ा नाम था कुमारिल भट्ट का। उस समय जैन और बौद्धों ने दबा रखा था वैदिक धर्म को। तो कर्नाटक के राजा सुधनवा की रानी बहुत, उन्होंने वैदिक धर्म नहीं छोड़ा था। वो छत पर बड़े कष्ट में गा रही थी, किम करो क्व गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, वेद भगवान की रक्षा कौन करेगा, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो कहते हैं नीचे से कुमारिल भट्ट जा रहे थे, और उन्होंने रानी की वो वाणी सुनी है, और वहीं से हाथ उठाकर कहा ऐसे धर्म की रक्षा होती है। मां विशीद वरारोहे भट्टाचार्यस्मि भूतले। मां माने नहीं, अम्मा मत समझ जाना, मां माने नहीं। विशीद, विषाद मत करो। वरारोहे, सुंदर स्त्री, विषाद मत करो। भट्टाचार्यस्मि भूतले, मैं भट्टाचार्य पृथ्वी पर विद्यमान हूं, मेरे रहते वेदों को आंच नहीं आ सकती। ये चुनौती उन्होंने, और बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ। और शास्त्रार्थ में बहनों और भाइयों ये तय हुआ था कि जो हार जाएगा वो विजेता के धर्म को स्वीकार करेगा।
अगर धर्मपाल हार गए तो वैदिक धर्म स्वीकार करेंगे, अगर ये हार गए तो बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे, अन्यथा अन्यथा तुषाग्नि में जलना पड़ेगा। तुषा धान की भूसी को कहते हैं। सबसे बुरी चेता धान की भूसी की होती है, रिस रिस के जलती है। हम तो देखते हैं लकड़ियों में एकदम जलाई आते हैं, वो प्रायश्चित के रूप में। बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ, धर्मपाल हार गए और धर्मपाल जी ने ये कहा, मैं हार गया हूं, लेकिन भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा का ह्रास नहीं हुआ है, इसलिए मैं दूसरी प्रतिज्ञा पालन करता हूं, मैं तुषाग्नि में जलूंगा। और वो जल के बेचारे मरे। बहुत कष्ट हुआ कुमारिल भट्ट को, और कुमारिल भट्ट ने भी इसका प्रायश्चित किया। जब भगवान व्यास ने ये कहा था शंकराचार्य से, तुम कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करो, तुम्हारी प्रतिष्ठा सारे भारत में एकदम हो जाएगी उसे हराते। उन्होंने पता लगाया तो संगम प्रयागराज में थे कुमारिल भट्ट, और भगवान शंकराचार्य को ये पता चला वो तुषाग्नि में जल रहे हैं। भीड़ को चीरते हुए भगवान शंकराचार्य गए और वो आधे जल गए थे, और चेहरे पे अभी तेज था, प्रसन्नता थी। भगवान शंकराचार्य प्रणाम करना चाह रहे थे तो उन्होंने इशारे से रोक दिया, नहीं नहीं, आप ईश्वर स्वरूप हैं, मैं प्रणाम करूंगा, मैं गृहस्थ हूं, आप सन्यासी हैं। उन्होंने सर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान शंकराचार्य ने कहा, ये क्या देख रहा हूं मैं? तो उन्होंने कहा, मैंने 2 पाप किए थे अपने जीवन में। भगवान शंकराचार्य क्षण भर मौन रहे। नहीं, आप पाप नहीं कर सकते, आपके जीवन में पाप का समावेश नहीं है। मैं स्पष्ट देख रहा हूं और घोषणा कर सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें पाप ही मानता हूं। क्या पाप किए हैं आपने? मैंने कर्म के महत्ता दर्शाने के लिए ईश्वर को गौण कर दिया, प्रधान नहीं रहने दिया। भगवान ने कहा, दूसरा, मैंने इस तरह धर्मपाल जी को हराया है। तो बोले, ये भी धर्म की रक्षा के लिए किया आपने? ये भी पाप की श्रेणी में नहीं आता। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कमंडल में से जल निकाल कर संकल्प से आपको पूर्ण कर सकता हूं जैसा आप हैं। महान मीमांसक कुमारिल भट्ट की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपकी तपस्या, मुझे आपके महान ऐश्वर्य में रंच मात्र भी शंका नहीं है। हे संसार के मुकुटमणि महापुरुष, मुझ पर कृपा करो। अब मुझे अपना व्रत पूरा कर लेने दो। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। क्या बात, देखो जल रहे हैं, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। भगवान शंकराचार्य ने कहा, मैंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है, मैं उसका वार्तिक लिखाना चाहता था। उन्होंने कहा, दिखाओ। तो एक भोजपत्र निकाला भगवान शंकराचार्य ने और उनके सामने कर दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं, आप समझें कैसे ये संस्कृति चली आ रही है अनवरत। यूनान मिट गया, रोम मिट गया, मिस्र मिट गया, तमाम चीजें, लेकिन हम जीवित हैं। विवेकानंद ने कहा, हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि लोगों ने अत्याचार से अपना धर्म फैलाया है। हमारा धर्म हंस के पंखों पर प्यार लेकर गया है, वो मधु लेकर गया है, जैसे ओस गुलाब को खिला देती है। हमने शांत रूप से संसार का उपकार किया है, हमारे दामन में कोई दाग नहीं है। और जब तक हम अत्याचार नहीं करेंगे, ईश्वर के चरण स्पर्श करते रहेंगे, संसार की कोई ताकत,
हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकती। तो ये है वो महापुरुष जिनका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो उसमें देखा कुमारिल भट्ट ने और बहुत प्रसन्न होकर बोले, महानतम, हे देव, हे सृष्टि के मुकुटमणि, हे यतिराज, मैं देख रहा हूं प्रथम श्लोक पर ही 8000 श्लोक मेरे वार्तिक के जगमगा रहे हैं। मैं यदि स्वस्थ होता तो अवश्य वार्तिक लिखता और मेरा जीवन भी सफल हो जाता। अब आप एक काम कीजिए, आपको चूंकि अद्वैत की पताका फहरानी है तो मैं द्वैतवादी हूं, आप मेरे शिष्य को हरा दीजिए, मंडन मिश्र को। उससे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं, आपकी विजय पूर्ण हो जाएगी। तो मैं फिर लौट कर आऊं इस नालंदा विश्वविद्यालय में, ऐसे ऐसे भी शास्त्रार्थ हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया सम्राट हर्षवर्धन ने, और उसके मुख्य वक्ता हुएन सांग थे। ये बात आपको जानने की है कि हुएन सांग 7 वर्ष पढ़े हैं नालंदा विश्वविद्यालय में, अध्ययन किया है। जी। लेकिन इतिहास ये बताता है, बहन जी मुझे लिखा करती हैं इतिहासकार, तो मैं उनसे कहूंगा इतिहासविद लिख दिया करें। इतिहासकार बड़ा होता है, मैंने कोई इतिहास लिखा नहीं है। इतिहासविद का अर्थ है थोड़ा इतिहास जानने वाला। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि वो जो हर्षवर्धन ने थोड़ा सा पक्षपात किया, ये करना नहीं चाहिए था उनको। अशोक ने कभी नहीं किया इस तरह का, कनिष्क ने भी नहीं किया। कनिष्क ने भी बहुत काम किया है बौद्ध धर्म के लिए। उन्होंने कहा जो हुएनसांग को हरा देगा उसका सर काट लिया जाएगा। कितनी खतरनाक बात है। अब हुएनसांग को हराएगा ही कौन? जिसके पीछे राज शक्ति है। तो लोग सुनते रहे, लेकिन किसी ने भी हुएनसांग को चुनौती नहीं दी। और कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग इतना नाराज हो गया कि एक बार जब सम्राट जा रहे थे तो एक आदमी छुरा लेके उनके, और वो पकड़ लिया गया आदमी। तो वो इस बात का असंतोष था कि राजा पक्षपात क्यों करता है। राजा को सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। सम्राट अशोक की एक बात बहुत प्रसिद्ध है, मैं जिस धर्म को मानता हूं, आप जिस धर्म को मानते हैं, आप उस पर श्रद्धा तो रखिए, मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपने धर्म की प्रशंसा में दूसरे के धर्म की निंदा करें। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप अपने धर्म की हानि कर रहे हैं। ये सम्राट अशोक कितनी बड़ी बात कही। तो हमारा जो ये सहिष्णुता का भाव है वो सदा से, एक बहुत प्यारी बात आपसे कहूंगा, और ये बात मैं ये नहीं कहता, ये बात आपको 40-50 साल पढ़ेंगे तब पता चलेगी जो आज मैं कहूंगा। श्रीमती एनी बेसेंट जब अमेरिका में स्वामी जी बोल रहे थे, बहुत प्रभावित, और वो बड़ी थी, 17 वर्ष बड़ी थी विवेकानंद जी से। तो उन्होंने लिखा कि मैं उस सन्यासी के दर्शन करने गई जहां वो ठहरे हुए थे। इतना सुंदर वर्णन किया है श्रीमती एनी बेसेंट ने विवेकानंद जी का, साकार हो गया है वो पढ़ते पढ़ते। तो उन्होंने कहा प्रथम दृष्टि में वो मुझे सन्यासी की अपेक्षा एक योद्धा नजर आए, और स्वयं स्वामी जी कहते थे कि सन्यासी परमात्मा का सैनिक होता है, सिपाही होता है, उससे डरना नहीं चाहिए।
समझौता नहीं करना चाहिए, सर कट जाए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो उसने कहा वो मुझे प्रथम दृष्टि में सन्यासी की अपेक्षा योद्धा नजर आए। उनके रोम रोम से भारत का स्वाभिमान टपक रहा था, गौरव टपक रहा था। लगता था वो विश्व विजय करके मानेंगे। और देखो एक बात अब कहिए जो मैं कह रहा हूं, ये एनी बेसेंट पकड़ सकती है, हर किसी के बस का नहीं है। उन्होंने कहा वो महान थे, वो सुंदर थे, वो वक्ता थे, योगियों की आंखें थीं, ऐसा व्यक्ति संसार में था नहीं। लेकिन जिस धर्म लेकिन जिस धर्म की संस्कृति का वो गान करने आए थे, कई बार ऐसा लगता था उनका व्यक्तित्व छोटा पड़ जाता। क्या बात कही देखो, हर कोई नहीं पकड़ सकता इस बात को। अर्थात यहाँ लॉन्ग रखे थे ये है, अर्थात बहुत महान है विवेकानंद, दो राय नहीं है इसमें। लेकिन जिस महान राष्ट्र की संस्कृति को लेकर आए हैं उस पर लाखों वर्षों की तपस्या है, लाखों वशिष्ठ हैं उसके पीछे, लाखों विश्वामित्र हैं उसके पीछे, लाखों याज्ञवल्क हैं, लाखों जनक हैं, लाखों सम्राट भरत हैं, अश्वपति हैं, देवियां हैं, अपाला है, घोषा है, विश्ववारा है, ऋषि हैं तमाम, बहुत बड़ी थाती है। तो जब विवेकानंद का ही व्यक्तित्व छोटा पड़ जाता है तो मैं और स्मिता तो किसी गिनती में ही नहीं है। आप ये समझो कितना कितना महान है। फिर भी मैं जो बोलता हूं आप उसे पसंद कर लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय ने बहुत आचार्य चीन भेजे, तिब्बत भेजे, जापान भेजे, जावा में भेजे, सुमात्रा में भेजे और सारे संसार में एक प्रकार से बौद्ध धर्म छा गया। और उन्होंने जो यहाँ से गए लोग नालंदा में पढ़ के अपने साथ मूर्तियां ले गए, अपने साथ चित्र ले गए, स्तूपों की आकृतियां ले गए, ग्रंथों की कॉपियां कर करके वो ले गए, बहुत बड़ा काम किया। हर्षवर्धन ने एक और बहुत महान कार्य किया जो हर कोई नहीं कर सकता। हर 5वें वर्ष वो अपनी सारी संपत्ति दान कर दिया करते थे, केवल राज्य को छोड़कर, और उसमें वो सबको दान देते थे, जैनियों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, जितने भी प्रकार के साधु होते थे, कोई पक्षपात उस दिन नहीं होता था। और बहन और भाइयों, ये एक उदाहरण है। वो अपने पहने हुए वस्त्र भी दान देते थे और अपनी छोटी बहन राजश्री से कपड़े मांग कर तब पहनते थे वो। ये एक उदाहरण है दुनिया में, शायद शायद ऐसा उदाहरण कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। बाणभट्ट ने बहुत प्रशंसा की है सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र की, उनकी वीरता की, उनकी विद्वत्ता की। हम अब संक्षेप में एक दो बात और आपसे कहना चाहेंगे। क्या बज रहा था? अभी अच्छा, एक दो बात और कहना चाहेंगे कि ये जो ज्ञान की धार है, शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या तीसरा नेत्र होता है। आपने बचपन में से सुना होगा, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठता। वो माँ शत्रु है, पिता वैरी है, जिसने बच्चे को नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो बच्चा सभा में इस तरह शोभा नहीं पाता
जिस तरह हंसों में बगला शोभा नहीं पाता। एक और बहुत प्यारी बात कही गई है शास्त्रों में, विद्या कहती है आचार्य से, इस बात पर ध्यान देने की चीज है। विद्या कहती है आचार्य से, मुझे अपात्र को मत देना। देखो, हम और आप रोजाना पढ़ रहे हैं कि वो इतने करोड़ रुपया मार गया, वो इतने करोड़ मार गया। अबे तुम्हें कोई काम नहीं था भले आज, कैसे दुष्ट लोग थे तुम, इतने बड़े बड़े पदों पर थे, राष्ट्र की सेवा कर सकते थे। देखो, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, मकान ही नहीं बनाया। सरदार पटेल कितने महान व्यक्ति रहे, मकान ही नहीं बनाया, कोई बैंक बैलेंस ही नहीं था। अरे इतने तपस्वी लोगों की विरासत तुम्हें मिली और तुम चोरी डकैती पे, कितने लोग जमानत पर हैं और कितने गुरु भी जेल में है भगवान के नाम पे, कितना पाखंड फैला रहे हैं। भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही है, देखो ये सबको आनी चाहिए समझ में। हे कालामो, कालाम के वासी हैं वो, हे कालामो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो ग्रंथ में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से चली आ रही है। जब तुम्हारा अंतःकरण स्वीकार करे तब तुम उसको मानना। ये बौद्धिकता की मिसाल है, ये बौद्धिकता की मशाल जलाई है बुद्ध ने। किसी भी तरह का पूजापा, गुरुडम, पाखंडवाद उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कतई भी। और इसीलिए वो अपने शिष्यों से कहते थे, अपने भक्तों से कहते थे, पवित्र बनो, यही धर्म का सार है, पाखंडी मत बनो, पवित्र बनो। लेकिन बड़े कष्ट की बात यह है, ये भी जानना चाहिए हमें, भगवान बुद्ध स्त्रियों को दीक्षा नहीं देना चाहते थे। उनकी माँ ने पाला, सौतेली माँ कहने या दूसरी पत्नी है उनके पिता की, प्रजापति गौतमी ने पाला। मौसी, हाँ उनकी मौसी। तो वो चाहती थी मुझे दीक्षा मिले। आनंद भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे। आनंद ने बहुत प्रेस किया भगवान बुद्ध जी को, और कुछ और स्त्रियां दीक्षा चाह रही थी, तो भगवान बुद्ध ने स्वीकृति तो दे दी, लेकिन ये कहा मेरा धर्म जो 5000 वर्ष तक चलता, वो 500 वर्ष बाद दूषित होने लगेगा। स्वामी विवेकानंद ने इशारा किया है इस ओर कि देश का विनाश उस दिन होने लगा जब एक एक संघाराम में एक एक लाख निठल्ले युवा और युवतियां रहने लगे। आगे तो इतना पतन हुआ कि सुरा भी सेवन वो करने लगे, और इतना पतन हुआ जिसे भगवान बुद्ध बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तंत्र मार्ग की वहां साधना होने लगी। कोई भी धर्म जब तक पवित्र रहता है तभी तक वो कल्याणकारी रहता है। कोई भी धर्म, आप कभी विचार करें सबसे पवित्र धर्म कौन सा है, कभी आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है। सबसे पवित्र धर्म वो है जिसका भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं। 14 दिसंबर को गीता जयंती है, और मैं अभी से निवेदन करूं आपसे, बहुत अच्छे विषय पर हम बोलेंगे। गीता में ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर हम क्या चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भागवत धर्म क्या कहता है। भागवत धर्म कहता है आप हिंसा नहीं करेंगे,
आप किसी पशु पक्षी मनुष्य की बलि नहीं लेंगे। आपका भोजन सात्विक होगा, वो राजसी नहीं होना चाहिए, वो तामसी नहीं होना चाहिए। आपके विचार पवित्र होने चाहिए। गेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो सन्यासी है चाहे गृहस्थी क्यों ना हो, जो द्वेष नहीं करता किसी से, जो आकांक्षा नहीं करता किसी की। भगवान बुद्ध के विषय में एक बहुत अच्छी चीज मुझे याद आई। एक जापान में संत था और वो बहुत सात्विक व्यक्ति था। जैन कहते हैं वहां, जैन, जैन नहीं, जैन। ज़ेन ज़ेन तो वो, उसके पास एक मिलिट्री का अफसर आया, मैंने शायद कहा इसको, अब वो आ गया अच्छी बात है, लेकिन वो शराब ले आया। अब बताओ कहाँ जा रहे हो, ये तो ध्यान रखो। वो बोला ये मैं मिलिट्री की शराब है, बहुत कीमती, हर एक को नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि मुझे लाए हो? बोले हाँ। मैं सेवन कर लूं उसका? बोले इसीलिए लाया हूँ। उन्होंने उसका ढक्कन खोला और जमीन पर डालने शुरू कर दिया। अब वो जब आधी बोतल हो गई तो वो नाराज हो गया अफसर, ये क्या कर रहे हैं आप? तो साधु ने कहा क्या बात, ये तो मेरी हो गई ना, तुमने मुझे दे दी, अब मैं जानू इसका क्या करूंगा। तो बोले आप दुरुपयोग कर रहे हैं। बोले दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं मैं, सदुपयोग कर रहा हूं। बोले क्या? बोले मैं इसे पी लूंगा तो ये मुझे जमीन पे लिटाएगी, मेरा मेरा सारा संतपन खटाई में पड़ जाएगा, लोग मुझसे घृणा करेंगे। तो ये मुझे जमीन पर लिटाए, नाली में गिराए, इससे पहले मैं ही गिरा देता उसको। भगवान बुद्ध का बहुत प्यारा सेंटेंस है, तुम पहाड़ पर से छलांग लगाने से मत डरना, ये वीरता की कसौटी है। तुम समुद्र में छलांग लगाने से मत डरना, ये साहस की कसौटी है। तुम धर्म के नाम पर बलिदान होने से मत डरना, ये मानवता की कसौटी है। लेकिन तुम सुरा से बचते रहना, ये सुरा पाप और अनाचार की जननी है, माँ है, माँ है। आप उन लोगों का इतिहास पढ़ें आज भी जो कत्ल करते हैं, बलात्कार करते हैं, व्यभिचार, वो शराब और मांस दोनों का सेवन करते हैं। ये चीज मना थी। भगवान बुद्ध ने एक बहुत बड़ा नियम बनाया था और वो है सम्यक आजीविका। आप बौद्ध साधु उसके यहाँ से भिक्षा नहीं लेगा जिसका रोजी रोटी कमाने का साधन दूषित है। चोर के यहाँ से नहीं लेगा, मछली पकड़ने वाले के यहाँ से भिक्षा नहीं लेगा, और मांस बेचने वाले के यहाँ से भिक्षा नहीं लेगा। तो क्यों क्यों? उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप दूषित अन्न खाएंगे तो समाधि नहीं लगेगी, विचार दूषित हो जाएंगे। भगवान ने कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवते दुखा। हम धार्मिक हैं, हमारे धर्म की ये विशेषता है, हमारी जीभ से किसी का, पशु का, पक्षी का, मानव का रक्त नहीं लगा हुआ। अगर आप पढ़ें तो 1189 में क्रूसेड हुआ था, बड़ा भारी। तो उस समय अंग्रेज जंगली था और वो दूसरे धर्म के सिपाही को कच्चा खा जाया करता था। उसका नाम था रिचर्ड सेकंड। स्वामी जी के शब्द हैं, विवेकानंद जी के, इट इज वेल नोन दैट इंग्लिश किंग रिचर्ड हैड ए लाइकिंग फॉर ह्यूमन फ्लैश। भगवान शंकराचार्य की बात कह के मैं विराम दूं।
भगवान शंकराचार्य ने हमें सावधान किया, आपको सावधान किया है, उन लोगों को सावधान किया है जो मधुमेह बनाना चाहते हैं, धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, विश्व को मानवता का संदेश देना चाहते हैं। क्या कहा भगवान ने? आपका आहार शुद्ध हो। छांदोग्य उपनिषद में आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, स्मृति निर्वाहा। भोजन शुद्ध होगा तो स्मृति शुद्ध होगी, स्मृति शुद्ध होगी तो ईश्वर का सतत स्मरण रहेगा, पाप से बचा रहेगा। ओहो, भगवान शंकराचार्य ने तो कमाल कर दिया। आहार को आप केवल भोजन न समझें, हम तो केवल भोजन समझते। एक बात और कहूंगा इस अवसर पर, कभी आप जा रहे हो और लोग चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, आपको जानते भी हो, लेकिन आपको आवाज ना दे रहे हो, तो आप परमात्मा को धन्यवाद देना, क्योंकि हो सकता है वो रिश्वत का पैसा हो जिससे वो चाय पी रहे हैं, वो मिठाई खा रहे हैं, वो अवांछनीय हो। भगवान नहीं चाहता, भगवान नहीं चाहता तुम उस पाप में लिप्त हो। मैं जब गांधी आश्रम में सर्विस करता था तो उसके जो व्यवस्थापक थे बलराम भाई, वो मशीन की चक्की का आटा नहीं खाते थे, हाथ की चक्की का पिसा खाते थे। कहीं बाहर से वो आए थे और उस समय वो ड्यूटी बढ़ती थी, रसोई इंचार्ज मैं था, तो मुझे बताया कि बलराम भाई आए हैं, अब आटा पिसवाओ। चक्की थी वहां पे, आटा पिसवाओ। मैं, कौन पीसेगा? बोले तुम पीसो। अब जाड़े का टाइम था, तो मैंने कहा रसोई से, आटा है ना क्या? तो बोले 2 रोटी का तो है और रोटी चाहिए 4। अबे मैंने कि ये मिला दे यार हमारा वाला। हम तो मशीन से लाते थे पिसवा के, बहुत आटा आता था वहाँ, ट्रेनिंग पीरियड थी उसमें। तो वो डर गया, रसोईया डर गया। बोले कहोगे तो ना किसी से? मैं ना, बोले मुझे नौकरी से निकाल देंगे आज ही और तुम्हें ट्रेनिंग से भगा दे। तो मैंने कहा मैं कहाँ बता रहा हूँ किसी को यार, तू बना दे भैया 4 रोटी। अब उसने भैया डर के मारे बना तो दी, और बहना मैं भी ले गया, घी वो उनका रहता था अलग, घी ले गया कटोरी में, चटनी सब्जी दाल और रोटी। तो वो चिक पड़ी हुई थी, थोड़ा सा नाक में बोलते थे, कौन है? मैंने कहा मैं हूँ साहब, आओ। आया, क्या बात? मैं, भोजन नहीं है, भोजन नहीं करेंगे। मैंने कहा साहब तुम पागल हो क्या? जब भूख नहीं है तो क्यों 2 रोटी भी क्यों खा लें? अरे मैंने कहा भगवान ने रक्षा की इनकी। वेद में एक मंत्र है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चृष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि। हे प्रभु, मैं एक व्रत पालन करना चाहता हूँ, लेकिन व्रत पालन मैं जब कर सकता हूँ जब आपकी कृपा होगी, और जब मैं असत्य की ओर बढ़ूं आप मुझे सत्य की ओर ले जाना। तो भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा है बहनों? आहार, आहरण, जो चीजें आप बाहर से लेते हैं, भोजन, पानी, साहित्य, संगीत, नृत्य, गीत, अखबार, ये सब भोजन है। हमारे विचार क्यों दूषित हैं? सुबह ही हम अखबार पढ़ते हैं, उसमें सारी बदतमीजी की बातें होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं। मैं कोई बहुत बड़ा विरोधी नहीं हूं, मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव तो सूचनाएं हैं, वो भोजन है हमारा, दूषित हो गया वो। वही बात याद आती रहेंगे, वही बात याद। इसीलिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और रामकृष्ण परमहंस जी जहाँ चाहते थे तो कहते थे अखबार हो तो हटा देना। तो मैं हाँ। पहले समझ नहीं पाया क्या बात, हो ये बात थी। जब आपका उम्र इस योग्य हो जाए या आप में वो ललक आ जाए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो अखबार को बंद ही कर देना चाहिए, शास्त्र पढ़ो, उसकी कोई जरूरत अब रहती नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य कहते थे गंदे गाने मत सुनो, गंदी बात मत सुनो, और गंदे वातावरण में मत रहो, गंदे लोगों के साथ मत बैठो। ये सारे के सारे भोजन हैं जिन्हें तुम ग्रहण कर रहे हो। इसीलिए बिल्कुल कहा गया है ओम जीवेम श्रद्धा शतम,
हम 100 वर्ष तक जिए, लेकिन कैसे जिए, बहुत बड़ी बात। पश्चिम शरदा शतम, 100 वर्ष तक जिए अच्छे दृश्य देखते हुए। शुण्याम शरदा शतम, अच्छी बातें, वेद शास्त्र उपनिषद सत्संग सुनते हुए 100 वर्ष जिए। मैं एक अध्यापक रिटायर हुए, मैं कह रहा था आप तो वैसे ही हैं, जीवेम शरदा शतम। तो उन्होंने कहा और बढ़ो आगे, पश्चिम शरदा शतम, शुण्याम शरदा शतम, प्रभराम शरदा शतम, बोले और आगे बढ़ो। तो मैं घबरा गया, मैंने कि और, अरे असली चीज तो छोड़ ही गए तुम। अदीना श्याम शरदा शतम, हम 100 वर्ष जिए लेकिन धक्के खा के ना जिए, बच्चे फेंक दे उठा के, समाज में अपमान हो जाए। हे प्रभु, आप हमें जब तक रखें संसार में, अपनी छत्र छाया में रखें, सम्मान के साथ रखें, अपनी गोद में। और जब मैं जा रहा हूं तो कैसे हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे 3 नेत्रों वाले, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता परम पिता परमात्मा, जब मैं जा रहा हूँ मेरा जीवन ऐसा हो जैसे खरबूजा पक जाता है, सुंदर हो जाता है, लावण्यमय हो जाता है, सरस हो जाता है, पुष्टिवर्धक हो जाता है, सुगंध से वातावरण महक रहा होता है। जब मैं संसार से जा रहा हूँ, मेरा परिवार सुखी हो, मेरे बच्चे उन्नति कर रहे हों, मेरे लोगों की दूर तक सुगंध जा रही हो, और तब उस समय प्रभु तू मुझे संसार रूपी बेल से इस तरह हटा लेना जिस तरह पका हुआ खरबूजा स्वतः चू जाता है, तोड़ना नहीं पड़ता, चू जाता है। तू मुझे अपनी गोद में ले लेना, संसार से तो तोड़ लेना। और फिर वो क्या कहता है, ओम त्र्यंबकम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मुक्षीय मां अमृतात्, मां माने नहीं, अपनी गोद से मत छोड़ना। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। और कुछ कमेंट्स हैं, मैं ज़रूर उनको पढ़ना चाहूँगी गुरुजी, और समय को ध्यान में रखते हुए। हाँ, हाँ, सबसे पहले हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहे रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, आरएसडी जातक जी, आपको प्रणाम कह रहे हैं और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। सृजन गोरखपुरी जी जुड़े हुए रहे, स्वागत कर रहे थे आपका। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी का साथ लगातार बना रहा, अंत तक वो हमारे साथ रहे। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं उनके, वो आपको प्रणाम कह रहे हैं और सार्थक जानकारी भी बोल रहे हैं। जसपाल सिंह जी हैं, सार्थक जानकारी कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं गुरुजी, जसपाल सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने करीब 77 बार रक्तदान किया है और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। उनका कहना है कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान, जो आज के समय में लोगों में प्रेरणा भरने का कार्य कर रहे हैं। बहुत 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 सादर प्रणाम। साथ ही हमारे साथ यहाँ हैं गणेश पांडे राज जी, जो मुझे लगता है कि अभी इस पेज से, हमारे कार्यक्रमों से वो नए जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं वो जुड़ करके। उनके भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप इसको पढ़िएगा। और हमारे साथ उपस्थित रहे यहाँ पे सौरभ पांडे जी, संदीप श्रीवास्तव जी, सादर प्रणाम कह रहे हैं आपको, मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दे रहे हैं। साथ में कुछ नए नाम देखते चलूँ मैं। हमारे साथ यहाँ उपस्थित रही नूतन वर्मा जी, डॉक्टर मनोज गौतम मनु जी, प्रणव कुमार समझदार, ये मेरा स्टूडेंट रहा है। और आपको भी प्रणाम कह रहे हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी के लगातार बहुत सारे कमेंट्स हैं। अमरनाथ जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े रहे, प्रमोद श्रीवास्तव जी, और सभी लोग आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए, आपके ज्ञान के लिए। और मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को आप लाइक और कमेंट तो आप करते हैं, शेयर भी करिए, क्योंकि जब कभी आपको कोई कार्यक्रम अच्छा लगता है, मन को छूता है और जानकारी आपको सार्थक लगती है, तो उसको अपने पास सजो के रख लेना चाहिए, तो फिर ढूंढना न पड़े। तो बस ये आग्रह भी है और हमारे साथ आप बने रहिए बहुत सारे अन्य कार्यक्रम के लिए भी। अगर आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं, विशेष किसी विषय पे आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप सूचित कीजिए, हम प्रयास करेंगे। तो गुरु जी एक सूचना मैं दे दूं। जी जी जी। अब दिसंबर में आएगा हमारा, है ना,
तो 14 दिसंबर की गीता जयंती है और मंगल पड़ेगा, लेकिन हमें चूंकि बुध में बोलना है तो दोनों बुध में भगवत गीता पर ही होगा प्रवचन। अच्छा। हाँ, 14 को भी और 7 को भी, दोनों बुधवार को भगवत गीता, और विषय रहेगा वेदों में ईश्वर का स्वरूप और उपनिषद और भगवत गीता में ईश्वर का। बहुत अच्छा विषय रहेगा, लोगों को पसंद आएगा। और जो थोड़ी उम्र के बालक हैं उन्हें जानकारी भी रहेगी कि क्या अंतर है हमारे कंसेप्ट में और दूसरे लोगों के कंसेप्ट में, और उसका वरदान, उसका एक आशीर्वाद हमारे साथ है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि हम जो जीवित हैं, उन्होंने कहा है, योगी अरविंद ने, जब हम अपने धर्म की चर्चा करते हैं तो हम ईश्वर की चर्चा करते हैं। हमारे धर्म में ईश्वर के अतिरिक्त और किसी की चर्चा नहीं है। मुझे एक सज्जन कहने लगे एक बार कि साहब वो आपको बुलाते हैं तो आप उसकी तारीफ ही नहीं करते जो बुलाता है, और उन्होंने नाम लिया कि वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने कहा सच बताऊं? बोले हाँ। मैं तुलसीदास को जब अकबर ने बुलाया तो उन्होंने लिख के भेजा, वो कहते हैं तुलसी पट्टियो लिखो राम दरबार, अब का होएंगे नर के मनसबदार। भाई हमें इच्छा नहीं है, हम तो भगवान के गुलाम हैं जन्म जन्मांतर के। और सूरदास ने भी मना कर दिया था, जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो को करील फल भावे। मैंने कि मैं जिस विषय पर बोलता हूँ, तो अर्जुन की तरह उस पक्षी की आंख ही दिखाई देती है। भैया मेरा काम ये नहीं है चापलूसी करना कि देखिए, नहीं तो मैं भी कहीं एमएलए पे एमएलए होता अगर ऐसा। तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है मुझे इसी में बहुत प्रसन्नता है। बहुत बहुत प्रणाम स्मिता जी को और सबको, बहुत बहुत बच्चों को प्यार बहुत भरा। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपके सानिध्य के लिए, आपके ज्ञान के लिए। और बस आप सभी से यही कहना है कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमसे हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम सब मिल करके एक निश्चित रूप से एक बेहतरीन समाज की संरचना कर सकते हैं। साथ बढ़ेंगे, साथ चलेंगे तो कुछ बदलाव नया और बहुत ही सुंदर सा होगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हो, जय।